नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 16 फरवरी और इवनिंग एडिशन में यहाँ पे देखा जाए तो थिन ट्रेडिंग के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कारण हैं। क्योंकि चाइना की क्लोजिंग चल रही है, तो 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी ये पूरा हफ्ता चाइना की जो ट्रेडिंग है वो मिसिंग यहाँ पे रहेगी, तो थिन ट्रेडिंग वहाँ से भी रहेगी एशियन मार्केट में। आज के दिन यूएस भी बंद था, तो यूएस में प्रेसिडेंट डे मनाया जा रहा है, इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी सी क्लूलेस थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए, गोल्ड और सिल्वर के जो फॉल थे वो यहाँ पे थोड़ा सा डीप होता हुआ नजर आया। गोल्ड तो स्टेबल है, $42 का एक डिक्लाइन है, अभी भी $5,000 से ऊपर की तरफ ट्रेडिंग हो रही है। और हमारी मार्केट में यहाँ पे 1,54,716 के करीब है। 1180 का एक फॉल आया है। और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अगला जो पड़ाव यहाँ पे होगा गोल्ड का, ये 1,50,000 से 51,000 का होगा, जबकि अपसाइड कोई भी यहाँ पे 1,60,000 के करीब यहाँ पे केप्ट हो सकता है। सिल्वर में यहाँ पे बहुत सारा दबाव है, और ये दबाव एक्सचेंजेस की तरफ से है, पेपर ट्रेडिंग की तरफ से, क्योंकि जैसे जैसे सिल्वर पेपर मार्केट में गिर रहा है उसका जो प्रीमियम है स्पॉट मार्केट से वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। $76.39 के करीब है, 2% की गिरावट है। ये सुबह में अगर याद करिए तो 1.25% के करीब मैंने कहा था। अपने बाजार में 2.2% की फॉल है यहाँ पे, तो 76.39 के करीब है। मुझे लग रहा है $72 एक अहम सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि हमारे मार्केट में 239 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 2,39,400 के करीब। 5,200 से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है, तो हमारे मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट आपको 225 का ही मिलेगा, यानी कि 2.25 लाख के करीब का यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। एक नई यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड में एक नए स्तर पे अगर बिकवाली आती है तो फिर आपको फिजिकल में खरीदने के लिए आसानी होगी। लेकिन फिजिकल में अभी भी ये रेट्स नहीं मिल रहे हैं जो कि हमारे वायदा बाजार में, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रीमियम पे है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल में हम लोगों ने उछाल आता हुआ देखा है, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे ईरान ने जो पीस डील था उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने $63.47 का रेट्स आता हुआ देखा है, 1% हायर साइड है। 57.64 हमारा मार्केट ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है 58.50 तक आ सकता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डील जो है वो खराब होती है। नेचुरल गैस से मैंने आपको कहा था कि एक गिरावट का वो है, क्योंकि एल नीनो का इम्पैक्ट है, माइल्ड टेम्परेचर है, प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। तो मुझे लग रहा है 276 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोला था, लेकिन मेजर जो सप्लाई सपोर्ट जोन है वो 265 से लेकर 255 है। तो वेट करते हैं कि कल की मार्केट यहाँ पे किस तरीके की होती है। कॉपर में 8 रुपये की गिरावट, उससे ज़्यादा की गिरावट है, 1201 है, तो 1180 का मामला यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार ही आ सकता है कॉपर। और यहाँ पे भी थिन ट्रेडिंग होगी, क्योंकि मेन यहाँ पे जो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्सपोर्टर हो, सब कुछ चाइना है, और चाइना यहाँ पे छुट्टियों पे है, तो जो फिजिकल डिमांड है वो भी यहाँ पे कम रहेगा। मेजर क्यू मिसिंग है यहाँ पे, तो 1180 लोअर साइड, हायर साइड आपको होना चाहिए 1225 के करीब का। एल्यूमिनियम में भी गिरावट आई है, 309 के करीब है, और अभी जो क्रूड उठा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, तो 308 306 की तरफ जा सकता है एल्यूमिनियम। जिंक में भी एक फॉल है, 320.8 है। ये हफ्ता आपको रेंज में रहेगा, और गिरावट पर से बाइंग आ सकती है कब, तो थर्सडे फ्राइडे के करीब आ सकती है। ये मुझे लग रहा है कि जिंक एक बारी 316 के करीब जा सकता है, जबकि निकल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आया, 1545 के करीब है। मुझे लग रहा है कि निकल में एक बारी 1580 का लेवल जो है वो आ सकता है। और नई बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि रेट्स जो है, रेट्स के बारे में अभी जो डिफरेंट गवर्नर्स होते हैं उनमें से एक ने बोला है कि रेट्स कट्स यहाँ पे होने चाहिए, और लगता है कि रेट कट्स होगा आने वाले समय में। लेकिन उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे लिए एक कंसर्न है। तो ये आज का इम्पैक्ट था। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि बुलियन में हल्की यहाँ पे गिरावट है, ज़्यादा गिरावट यहाँ पे सिल्वर में है। सिल्वर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वॉलाटाइल है, और फरवरी मार्च महीने में पूरी कोशिश रहेगी कि सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे लोअर साइड रहे, और $65 तक भी, इनफैक्ट $65-75 के जोन में वो लाना चाहेंगे। लेकिन ये वही जोन है जहाँ से हम लोगों ने बड़े तेज़ी के साथ वापसी आता हुआ देखा था। तो इस कमोडिटी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। एक फोर्स सेलिंग बन रही है, जब तक मार्जिन हाइक रहेंगे, ऊपर की साइड रहेगा, एक फोर्स सेलिंग का एक माहौल बना रहेगा। जैसे मार्जिन थोड़ा सा नॉर्मल होता है और माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग जो है वो रिटर्न आती हुई दिखेगी। तो ये आज का अपडेट था। थैंक यू।